दिन गांव में एक साधु महाराज आए। उन्होंने कहा, जो सच्चे मन से निर्जला व्रत करेगा, भगवान विष्णु उसकी किस्मत चमका देंगे। गांव की औरतों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन सविता ने मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं व्रत अवश्य करूंगी। क्यों बोली? क्योंकि उसे सास की ताना मिलती थी और खाने तक की रोटियां नहीं थी। सोची, ऐसे भी रोज ताना खा खा कर मर रही हूँ, उससे अच्छा है कि मैं क्यों ना भगवान विष्णु की व्रत रह के अपने प्राण त्याग दूं। अगर व्रत रह के अगर मेरे प्राण प्रभु ले लें तो ये मेरे सौभाग्य की बात है। अगर हम लोग भी व्रत रहें, उस दिन मौत आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। हम तो खुद प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, हमको जब भी अपने शरणों में लीजिएगा प्रभु, तो मैं व्रत रहूं, पूजा पाठ करूं, शुद्ध रहूं, उस समय प्रभु अपने चरणों में लीजिएगा प्रभु। ये भगवान का दोष नहीं है, ये सौभाग्य की बात है कि जो व्रत रहते हैं उनको प्रभु अपने पास बुलाते हैं। ये सौभाग्य की बात है, इसको आप लोग सौभाग्य समझिए। अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर सविता ने स्नान किया। घर में खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उसने भगवान के सामने एक दीपक जलाया। पूरे दिन बिना पानी के बिता दिया। शाम तक उसकी हालत खराब हो गई। सास बोली, भगवान ने कभी किसी की गरीबी नहीं सुनी है क्या? भगवान ने कभी किसी की गरीबी नहीं सुनी है क्या? लेकिन सविता के चेहरे पर विश्वास था। उसकी सास यही बोलती रही, बहू, भगवान गरीबों की नहीं सुनते हैं। लेकिन सविता को पूरा अपने प्रभु विष्णु पे विश्वास था, वो जरूर आएंगे, वो जरूर सुनेंगे। जिस दिन आप भी हम भी भगवान पे विश्वास कर ले तो भगवान जरूर आते हैं। किस रूप में आते हैं ये हम लोगों को नहीं पता होता है। अगर हम लोगों को कोई सहायता करता है तो इंसान नहीं करता है, वो भगवान उसे खुद कराते हैं। तो आप लोग भगवान को समझिए कि भगवान जरूर हैं। रात को जब सब सो गए, तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा भिखारी आया। उसने कहा, बेटी, बहुत तेज भूख लगा है, कुछ खाने को मिलेगा? घर में सिर्फ 2 सूखी रोटियां बची थी गरीबी की वजह से। वही रोटियां सविता ने भिखारी को दे दी। भिखारी मुस्कुराए, तुम्हारा व्रत सफल हुआ बेटी। इतना कहकर वो गायब हो गए। सविता समझ गई वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। अगली सुबह अचानक गांव के जमींदार के आदमी आया। उसने कहा, तुम्हारे पति की ईमानदारी से खुश होकर मालिक ने उन्हें अपने कारोबार का बड़ा काम दे दिया है। देखिए प्रभु की लीला। प्रभु दूसरों के द्वारा आखिर करा ही दिए, खुद प्रभु नहीं न ले जाके पकड़ाएंगे। तो प्रभु उसके दिमाग में जाके बैठ गए। प्रभु सरस्वती माँ को उसके जिह्वा पे भेज दिए कि तुम ऐसा बोलो। देखिए,
जब प्रभु प्रसन्न होते हैं तभी हमारे शुभ काम होते हैं। प्रभु उसके पास गए, उसके दिमाग में दे दिए कि तुम ऐसा बोलो। उसने बोला, बड़ा आदमी बन गया। कुछ ही महीनों में उनका घर बदल गया। देखिए प्रभु की लीला। गरीबी दूर हो गई, सास का व्यवहार भी बदल गया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। एक रात सविता ने सपना देखा। भगवान विष्णु बोले, जब तक तुम हर साल यह व्रत रखकर गरीबों को भोजन कराओगी, तुम्हारे घर में कभी दुख नहीं आएगा। अगले साल कविता ने पूरे गांव को भोजन कराया। जिस घर में कभी अनाज नहीं था, आज वहां से कोई भूखा नहीं जा रहा है। ये प्रभु की लीला है। प्रभु की लीला कोई क्या समझे। प्रभु की लीला, प्रभु की जितने भी तारीफ किया जाए उतना ही कम है। एक दिन उसके घर खाने के लिए तरस रहे थे लोग। आज देखिए सदा वर्ष चलाया जा रहा है। ये भी प्रभु की ही तो लीला है। प्रभु किसी को भी नहीं तरसाते हैं, सबका जीवन अच्छा कर देते हैं। बस आप प्रभु पे विश्वास रखिए और अपने धर्म का पालन कीजिए। अपने देखने में किसी को कष्ट न दीजिए। अनजाने में तो सबसे होता है। रही बात, अगर आपको कोई गलत ठहरा रहा है तो उस पे आप से विनती है कि आप कष्ट ना माने, उसे दुखित ना हो कि वो आपको गलत ठहरा रहा है। बस विश्वास रखिए, गलत ना कीजिए। भगवान खुद जवाब देते हैं। कौन आपके साथ अच्छा कर रहा है, कौन आपके साथ बुरा कर रहा है, वो प्रभु सबकी देख रही हैं। बस आप किसी के साथ बुरा ना कीजिए। आप अपने जानने में किसी के दिल को कष्ट ना दीजिए। अनजाने में तो भगवान को भी कोई नहीं छोड़ा है। आप भगवान की आशीर्वाद समझ के इस कष्ट को सहन कीजिए। भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। आपके भी जीवन में एक दिन रोशनी जरूर आएगा। बस प्रभु पे विश्वास कीजिए, प्रभु आपका दिन जरूर अच्छा करेंगे। और इसी तरह से अगले साल सविता ने पूरे गांव को भोजन भी करा दिया। इसी तरह से हर साल सविता भोजन कराती रही। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी भक्ति की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, सच्चा व्रत वही है जिसमें भूखे को भोजन और भगवान में विश्वास रखा। देखिए, संकट हर किसी पे आता है। कभी राम जी पे भी संकट आया था, क्योंकि वो प्रभु श्री राम थे, वो तो अंतर्यामी थे। फिर भी उन पे भी कुछ संकटें आई। लेकिन हम लोग तो इंसान हैं, तो संकट से कभी घबराना नहीं चाहिए। भगवान का नित्य पाठ करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, भगवान में विश्वास रखना चाहिए। प्रभु आज नहीं तो कल आपकी स्थिति जरूर सुधार देंगे। बस आप प्रभु में विश्वास रखिए। सच्चा व्रत वही है जिसमें भूखे को भोजन और भगवान पर विश्वास रखा हो। और कहते हैं, आज जो भी सच्चे मन से यह व्रत करता है, कौन सा व्रत? निर्जला व्रत। अगर विष्णु भगवान का जैसे निर्जला एकादशी हो या कोई भी पूर्णिमा का व्रत हो, अगर आप निर्जला करते हैं तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं। अगर आप नहीं सहन कर पाते हैं तो जल
फल खा के भी आप व्रत कर सकते हैं। आज जो भी इस व्रत को करता है, भगवान उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। अगर आपको भी भगवान पर विश्वास है तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री हरि, जय श्री हरि, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विष्णु भगवान से और माता लक्ष्मी से विनती है, आपकी झोली खुशियों से भरी रहे, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे। जय लक्ष्मी माता, जय श्री हरि।